जैन साथियों नमस्कार। और आज मैं बात करने वाला हूँ मध्य प्रदेश में जो होम गार्ड की भर्ती होती है उसकी पूरी चयन प्रक्रिया कैसे होती है। इस वीडियो को मैं प्रॉपर कि पेपर, फिजिकल, मेडिकल, ट्रेनिंग और आपकी छुट्टी किस प्रकार का क्या रहता है तो मैं बता दूं। जैसे कि कल मैंने लाइव सेशन में बताया था कि होम गार्ड मुख्यालय द्वारा 5020 पदों का जो भर्ती प्रस्ताव है वो गृह विभाग को भेजा गया। सिंहस्थ और महाकाल के मंदिर को देखते हुए इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। कुछ भर्ती जो महाकाल उज्जैन का मंदिर है वहाँ पे कुछ होम गार्ड के सुरक्षा के नज़रिए से और बाकी और ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैं कल के न्यूज़पेपर को पढ़ के सुना दूं। प्रदेश सरकार सिंहस्थ 2028 की तैयारियों में जुट गई है। जो 2028 अभी से तैयारी की जाती है। आपने देखा होगा प्रयागराज में जो महाकुंभ हुआ था वहाँ पे करोड़ों लोगों की संख्या पहुँची थी। तो इसकी तैयारी वर्षों पहले शुरू की जाती है। सिंहस्थ से जुड़े विकास कार्यों के अलावा आयोजन की सुरक्षा को लेके भी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो जैसे सिंहस्थ के अलावा जो भर्ती प्रक्रिया हैं उस पर भी कार्य हो गया। सिंहस्थ के लिए 5020 होमगार्ड सैनिकों की भर्ती की जाएगी। इसमें 4532 जवान सिंहस्थ 2028 के लिए भर्ती होंगे, जबकि 488 जो जवान हैं वो भर्ती महाकालेश्वर मंदिर की सुरक्षा के लिए की जाएगी। भर्ती का प्रस्ताव बना के होमगार्ड मुख्यालय ने राज्य शासन को भेज दिया है। मंजूरी मिलते ही भर्ती की जाएगी। जैसे ही मंजूरी मिलती है, अब 5020 पदों का प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, पदों को बढ़ाया भी जा सकता है, कम किया जाता है। संभवतः जितनी भेजा जाता है तो गृह विभाग भी सोचते हैं कि इतने पद हैं तो इस पे भर्ती स्वीकृति दे दी जाए। अब आपके दिमाग में होगा कि सर ये भर्ती प्रक्रिया कब से चालू हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, अभी से प्रस्ताव भेजा गया है और प्रस्ताव गृह विभाग द्वारा जैसे स्वीकृत होगा तो आप ये मान लीजिए कि 2026 में इसकी भर्ती प्रक्रिया आपको देखने को मिल सकती है। 2026 में जनवरी फरवरी अभी प्रस्ताव की स्वीकृति होगी। नई भर्ती के बाद होमगार्ड सैनिकों को सिंहस्थ की सुरक्षा के हिसाब से प्रशिक्षण भी किया जाएगा। देखो, जो प्रशिक्षण होमगार्ड का रहता है, प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग। अभी होमगार्ड की जो ट्रेनिंग होती थी 1 महीने की रहती थी। अब उनको विशेष ट्रेनिंग भी दी जा सकती है कि जैसे भीड़ है, भीड़ को एकत्र कैसे करना है। तो इसमें ये भी दिया गया है कि सिंहस्थ को देखते हुए ट्रेनिंग की जो आपातकालीन से बचने के लिए होमगार्ड को, जैसे पुलिस वाले को सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। आपने देखा होगा कि पुलिस की सहायता के लिए भी होमगार्ड कभी कभी आपने चौराहों पे देखा होगा, बंगलों पे भी देखा होगा। और आगे इसमें भीड़ नियंत्रण, साइबर सुरक्षा, आपातकालीन स्थिति से निपटने का प्रशिक्षण शामिल रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की थी कि महाकाल मंदिर की सुरक्षा के लिए अलग से भर्ती की जाएगी। महाकाल मंदिर की सुरक्षा के लिए होमगार्ड सैनिकों की भर्ती की जा रही है। अभी तक महाकाल मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा निजी सुरक्षा एजेंसी के पास है। इसके बाद सुरक्षा की कमान होमगार्ड के हाथ में आ जाएगी। जिसका होमगार्ड में सिलेक्शन हो जाएगा और महाकालेश्वर मंदिर पर ड्यूटी लगेगी, वो बहुत भाग्यशाली लोग होंगे। अभी जो उज्जैन का मंदिर है वो निजी कंपनियों की सुरक्षा में है। मैंने जो प्रोसेस पता की है, इसमें आपको पहले आवेदन करना रहता है। कक्षा 10 पास जो होते हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद आपका पेपर होगा। जैसे मध्य प्रदेश पुलिस में पेपर होता है,
इसमें भी आपका पेपर होता है जिसमें मैथ देखने को मिलेगी, रीजनिंग देखने को मिलेगी। पेपर एमपी पुलिस से लो होता है। मैं कहने का मतलब ये है कि उसमें जो जीएस का स्टैंडर्ड रहता है वो हाई रहता है, और इसमें जो जीएस का स्टैंडर्ड रहता है वो थोड़ा होमगार्ड के नज़रिए से कम रहता है। इसके बाद जब आपकी लिस्ट बन जाएगी, मतलब पेपर हो जाएगा, तो उसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद आपकी 800 मीटर रनिंग, गोला और लंबी कूद जो एमपी पुलिस में रहती है, इसमें अभी ये निर्धारण नहीं किया गया है कि फिजिकल के नंबर होंगे या नहीं होंगे। जो पिछले मैंने पूछा था उन्होंने बताया है कि इसमें से पासिंग रहती है, और जब आप फिजिकल पास कर लोगे तो एक आपकी मेरिट बनेगी, और मेरिट के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल हो जाने के बाद वही फाइनल ज्वाइनिंग आपकी मिल जाएगी। अब इसमें क्या रहता है कि आपकी छुट्टी, ट्रेनिंग, बालाघाट में जैसे पुलिस लाइन है ऐसी होम गार्ड पुलिस लाइन होती है। जैसे बालाघाट में पुलिस वालों का रोज नामचा है, ऐसे होम गार्ड वालों का रोज नामचा रहता है। मतलब जो प्रक्रिया पुलिस करती है सेम टू सेम वही आपके छोटे स्तर पे, मतलब एक बड़ी दुकान है, जैसे परचूनी की एक बड़ी दुकान रहती है और एक छोटी दुकान, लेकिन जो बड़ी दुकान होती है वो परमानेंट के समथिंग रहती है, और छोटी दुकान को थोड़ा आप शिफ्ट भी कर सकते हैं यहाँ से वहाँ। तो होमगार्ड में क्या रहता है, जैसे आपकी छुट्टी की बात करें तो उन्होंने मुझे बताया कि रूटीन बाय रूटीन छुट्टी रहती है, कि जो भी रूटीन सिस्टम हो, क्योंकि होमगार्ड को अभी परमानेंट नहीं मानते हैं वो लोग, लेकिन रूटीन बाय एक तरह मान सकते हैं कि परमानेंट हैं। लेकिन होमगार्ड में सबसे ज़्यादा मुझे फ़ायदा क्या दिखा कि आप 3 साल नौकरी करने के बाद, जैसे आप 3 साल कर लोगे तो होमगार्ड की तरफ से एक प्रमाण पत्र मिल जाएगा, और उस प्रमाण पत्र का इतना लाभ होगा कि आप मध्य प्रदेश पुलिस में आपको पेपर नहीं देना रहता है, फिजिकल देना रहता है। और मैंने 2023 वाली जो भर्ती है इसमें अत्यधिक जो होमगार्ड वाले थे उनका मध्य प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन होने के बाद उन्हें बालाघाट पदस्थापना मिली, और वो इस समय ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो जितने भी होमगार्ड की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो वो कृपया अपनी पढ़ाई की प्रोसेस चालू कर दें। बाकी वही गणित, मैथ, रीजनिंग और सामान्य ज्ञान वही आपका सिलेबस आएगा। और अभी जो पुराना वाला है उसके बारे में बता रहे हैं, अगर इसमें कुछ सुधार होगा, कुछ प्रक्रिया में सुधार होगा तो उसके बारे में बताऊंगा। जैसा कि ट्रेनिंग 1 महीने की होती है, और इसमें लिखा है कि संघर्ष के देखते हुए जवानों को दी जाएगी विशेष ट्रेनिंग। गृह विभाग से होमगार्ड सैनिकों की भर्ती के प्रस्ताव की मंजूरी मिलते ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसे समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा। भर्ती के बाद चयनित सैनिकों को सिंहस्थ के हिसाब से विशेष ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसमें उम्र के प्रयागराज कुंभ का आयोजन करा चुकी उत्तर प्रदेश सरकार समेत अन्य सुरक्षा एजेंसी की मुख्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये थी जानकारी होमगार्ड से संबंधित और भर्ती प्रक्रिया। और बाकी मैं जल्दी इस पे किसी होमगार्ड सैनिक के साथ बैठ के एक चर्चा करूंगा कि सर कैसे क्या रहता है। अभी मैंने उन पे पूछा था तो उन्होंने जो मुझे बताया वो मैंने आपको, क्योंकि लाइव सेशन में बच्चों ने काफ़ी कमेंट किया था कि सर इस पे एक वीडियो बनाइए जिससे उन्हें जानकारी हो सके। और होमगार्ड की जो नौकरी है वो गृह जिला सबसे फायदा क्या रहता है कि आप बालाघाट के हैं तो बालाघाट में आपकी पद स्थापना मिल जाएगी। आप बस सुबह वर्दी पहनो और जाओ, रात को ड्यूटी करो और फिर घर, दिन को जाओ, रात को अपनी खेती बाड़ी करो, अपने परिवार के साथ रहो। मान लो घर की नौकरी है, रुपए आपके वही 27-28 हज़ार जो सैलरी रहती है उसी की समथिंग मिलेगी। होमगार्ड की भी सैलरी अच्छी खासी हो गई है, तो देरी किस बात की है, जुट जाइए और इस बार सिलेक्शन पाना है।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर भी कोई आपका सवाल है तो मैं रात्रि 9 बजे के बाद जुड़ूंगा, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत।